नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की स्टॉक मार्केट की फटाफट न्यूज़। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कैसा रहा सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स एंड्स 9 पॉइंट हायर और निफ्टी भी आप देख सकते हैं 13,567 के आसपास था। बीच में हमने देखा था सेंसेक्स और निफ्टी 50 में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, बट बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं रिकवर भी किया। आप देख सकते हैं मार्केट इंडाइसिस रिवर्स ट्रेंड एंड क्लोज ट्रेड हायर ऑन ट्यूसडे एमिड मिक्स्ड ग्लोबल इक्विटीज सेंसेक्स एंडेड 9 पॉइंट हायर। वहीं पे निफ्टी गेंड बाई 9 पॉइंट्स टू 13,567। तो दोस्तों, यहाँ पे गिरावट के बाद जो तेजी हुई वो बेसिकली जो वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ थी उसके कारण ही हमें तेजी देखने को मिली है। अभी देख लेते हैं कैसा रहा एफआईआईस और एफपीआईस का डाटा। तो आप देख सकते हैं एफआईआईस कंटिन्यूसली माल उठाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एफआईआईस की आज की नेट बाइंग देख सकते हैं आप 8,612 करोड़ की है। वहीं पे सेलिंग 6,128 है। अगर हम देखें तो नेट इनकी बाइंग वैल्यू है जो कि एक पॉजिटिविटी दिखाता है मार्केट में। वहीं बात करूं डीआईआईस की, तो आप देख सकते हैं डीआईआईस ने फिर से आज बहुत ज़्यादा पैसा निकाला। आप देख सकते हैं डीआईआईस की जो सेलिंग है दैट इज -266 दैट इज 2,666 करोड़ की, जहाँ पे हमें नेट सेलिंग होती हुई देखने को मिली है, जो कि एक नेगेटिविटी हमें डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। वहीं पे बात करें तो आप देख सकते हैं जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो थी मैजिस्को से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैजिस्को हिट्स रिकॉर्ड हाई एज कंपनीज बोर्ड अप्रूव्स इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹974। तो कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पे 9,974 रुपये का देख सकते हैं डिविडेंड अप्रूव किया है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस डिविडेंड के बेस पे इस कंपनी में बाइंग करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मैं लिख के बोला चाहता हूँ इस कंपनी को आप अवॉइड कर देना, क्योंकि ये बेसिकली जो कंपनी है ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में 6 to 12 मंथ में डेफिनेटली डी लिस्ट भी हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा आपको आने वाले टाइम में दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर हो सकता है कि कुछ आपको टैक्स भी पे करना पड़े, जो आप इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो। तो काफ़ी परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ मैजिस्को हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹1019 अप 5% ऑन बीएसए। काफ़ी ऊपर चला गया था बीएससी में, फिर हमने देखा ये 980 के आसपास की इसकी क्लोजिंग भी है। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ बिल्कुल से इस कंपनी को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इस कंपनी में हो सकता है आपको बहुत से आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आप देखते होंगे फेसबुक या फिर आप देखते होंगे इवन टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं बाई कीजिए बाई कीजिए। तो प्लीज़ किसी भी ट्रैप में मत फंसे। मैंने लिख के बताया आपको, इस कंपनी को डेफिनेटली आपको अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए इस बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है डीएचएफएल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं डीएचएफएल फ्रीजेज एज 5% लोअर सर्किट फॉर सेकंड डे ऑन प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, डीएचएफएल आपने देखा होगा बीच में 8 से 9 रुपये के आसपास भी चला गया था मार्च में। उसके बाद फिर से स्टॉक में हमने देखा अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों, डीएचएफएल कंपनी को भी मैं स्ट्रिक्टली आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड से रिलेटेड बातें भी हम बहुत बार देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, फाइजर और मॉडर्ना से रिलेटेड न्यूज़ है। तो डब्ल्यूएचओ टॉक में कर फाइजर के साथ और मॉडर्ना के साथ फॉर अफोर्डेबल कोविड वैक्सीन। तो ये चाहते हैं कि अफोर्डेबल कोविड वैक्सीन बनाई जाए। तो ये डेफिनेटली आप मान के चलिए कि फाइजर और मॉडर्ना इसके अलावा चाहे तो एस्ट्राजेनेका पे के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये वैक्सीन इनकी जब मार्केट में ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली हो सकता है ये कुछ उसके ऊपर डिस्काउंट भी जहाँ पे लेके आ रहे हैं, या फिर डब्ल्यूएचओ यहाँ पे इनके लिए कुछ एक्सग्रेशिया पैकेज भी लॉन्च कर सकता है, जिसके थ्रू ये जो भी वैक्सीन का भाव होगा, जो भी उसकी कीमत उसकी उसको कम कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो मिसिस वेक्टर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमने देखा है कि जो आईपीओ रिसेंटली लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा किस हिसाब से प्रीमियम पे लॉन्च हुआ है। तो मैं ऑलरेडी बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो फूड सेक्टर का आईपीओ था। कौन सा था? बर्गर किंग। ठीक है, बर्गर किंग का हमने ऑलरेडी आईपीओ देख लिया है, किस हिसाब से शानदार हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। आपने देखा होगा 135 रुपये के आसपास हमने देखा था, कल भी वो स्टॉक गया था। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आपने लिस्टिंग गेन वहाँ पे ऑब्टेन किया होगा, अगर आपने वहाँ पे अलॉटमेंट ऑब्टेन की होगी। वहीं मिसिस वेक्टर की बात करें तो दोस्तों, मिसिस वेक्टर का अभी रिसेंटली बोलूँ तो 200 रुपये के आसपास प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। बट मुझे कंपनी की बैलेंस शीट अभी तक ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से खास नहीं लग रही है। आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेके अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक इसकी लिस्टिंग नहीं होती तब तक उसके बीच में कोई ऐसा ड्रास्टिक इवेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता क्रिसमस का टाइम है। तो क्रिसमस के टाइम पे एफआईएस और एफपीआईस भी बहुत ज़्यादा माल उस टाइम पे बेचती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका 200 रुपीज़ अब चल रहा है। वही इंडियन बैंक की बात करूं तो इंडियन बैंक विल रेज ₹560 करोड़ वाई इशूइंग बॉन्ड। बट इंडियन बैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नकारना चाहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये स्टॉक में अभी भी कोई जान नहीं देखने को मिलती है। अगर पीएसबी में जाना है तो पीएसबी में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक ही बैंक मुझे अच्छा लगता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट में आप चाहें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर कोटक महिंद्रा में जा सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है बजाज फाइनेंस रिलेटेड। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस में लगातार हम देख रहे हैं तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। आज बीच में ये स्टॉक 5100 के ऊपर भी चला गया था। यही कहना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, हो सकता है कल को ये बड़ा स्टॉक ही बन सकता है। कंपनी की मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इनके Q3 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो अभी आप बजाज फाइनेंस को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को आपको बाइंग और सेलिंग की राय इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो एक बेसिक मोटो रहता है कि आपको बस स्टॉक्स के इन्फॉर्मेशन मिलती जाए जहाँ पे, ठीक है। L&T इन्फोटेक मेंटेन वाई विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹4197। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकर्स ने टारगेट दिए हैं L&T इन्फोटेक के, LTI के नाम से ये ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनी। तो 4197 के टारगेट है, ब्रोकरेज फर्म के टारगेट है, मेरे खुद के टारगेट नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो L&T टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। L&T टेक्नोलॉजी भी अच्छा स्टॉक है L&T का, बट उस स्टॉक में क्या है, L&T टेक्नोलॉजी अभी 1800 के आसपास चलने वाला स्टॉक है, बट यहाँ पे वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बीच में बहुत ज़्यादा गिर जाता है और एकदम से उठ जाता है। बीच में जब मार्च के दौरान ये इवन 1000 के लेवल तक भी स्टॉक गिर चुका था L&T टेक्नोलॉजी। तो आप चाहें तो इसको भी अपनी फोकस में रख सकते हैं। ये भी दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वही बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल में कन्वर्ट इट्स पेमेंट्स बैंक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयरटेल अपना जो पेमेंट बैंक है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप कह सकते हैं ये भी थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है एयरटेल के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ कंपनी को डेफिनेटली अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन मित्तल, जिनकी आज इंटरव्यू हुई थी, बेसिकली उन्होंने कहा है कंपनी माइट अपग्रेड इट्स पेमेंट बैंक टू SFB टू अट्रैक्ट लार्ज रिपोर्ट सर। तो ये इनका ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी का जब बैंक्स का मेन मोटो होता है कासा बढ़ाना, तो हो सकता है ये बेसिकली कासा के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं थ्रू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। एयरटेल एक्सपेक्ट्स ARPU टू टच ₹200 इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिव न्यूज़ है कि एयरटेल ने कहा है कि इनके जो ARPU जो है वह ₹200 तक टच हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इनका एक तो सब्सक्राइबर एडिशन ज़्यादा हो गया है, अगर इसके साथ अगर ARPU बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली कंपनी का जो स्टॉक है वो मुझे ऐसा लगता है कि ईजिली 550 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। तो आप चाहें तो ARPU के बढ़ने के कारण एयरटेल में नज़र रख सकते हैं। एयरटेल कंपनी शानदार है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। वोडाफोन आइडिया स्टार्ट्स रोलिंग आउट वाईफाई कॉलिंग फीचर इन इंडिया। वोडाफोन ने आज वाईफाई कॉलिंग फीचर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन इंडिया इज रोलिंग आउट वाईफाई कॉलिंग फीचर इन द कंट्री। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राइवल जो टेलकोस है लाइक एयरटेल जियो इंट्रोड्यूस द फीचर ऑलमोस्ट ए ईयर बैक। तो बाकी जो इनके राइवल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये लॉन्च कर दिया हुआ है, बट वोडाफोन आइडिया ने फाइनली आज इंडिया में ये लॉन्च किया। तो दोस्तों आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया पर नज़र रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लेना। और ये क्या है, पेनी स्टॉक बन चुका है, लिख के बोलना चाहता हूँ, इसमें उतना ही पैसा लगाना ताकि कल को वो जीरो भी हो गया तो आपको दुख ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एयरटेल विल नॉट फ्रे इनटू ई-कॉमर्स कंटेंट क्रिएशन, टॉप टू टेलकोस कैन कॉर्नर 80% शेयर। तो यहाँ पे एयरटेल के जो चेयरमैन है भारतीय एयरटेल के, वो सुनील मित्तल जी, उन्होंने बोला है कि एयरटेल यहाँ पे ई-कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन में नहीं फोरे करेगा, मतलब कि इस दौरान इस दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि और उन्होंने एक और बहुत बोली है कि जो टॉप टेलको से, किसकी बात कर रहे हैं, एयरटेल और जियो, अपनी दोनों की बात करिए कि ये 80% मार्केट शेयर ग्रैब कर लेंगे। तो दोस्तों ये वोडाफोन आइडिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी अगर ये बहुत ज़्यादा मार्केट कैप यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट सब्सक्राइबर लेके चले गए एयरटेल और रिलायंस जियो। तो ये चीज़ भी आपको वोडाफोन आइडिया की देख के चलना है साथ में, कि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी वो फंड इन्फ्यूजन कर लेते हैं 25,000 करोड़ का, उतनी उनके लिए पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये भारतीय एयरटेल ई-कॉमर्स में नहीं जाएगा, उन्होंने बोला अभी के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल रिलायंस जियो रिलायंस स्मार्ट के थ्रू जा चुका है। वहीं नेक्स्ट बात करें तो रिलायंस जियो ने कंप्लेंट करी थी ट्राई के पास कि यहाँ पे प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है उनके खिलाफ, जो फार्म प्रोटेस्ट में, जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी MNP हो रहा है। बहुत से जो कस्टमर है वो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें इवन रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की, रिलायंस जियो की जो एलिगेशंस थे वो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने बेसलेस करार की है। अभी देखना होगा ट्राई इसके ऊपर क्या निर्णय सुनाता है। तो दोस्तों जितनी भी आज की न्यूज़ थी मैंने फटाफट से आपसे सब डिस्कस कर दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।